उत्पन्न होते हैं, अनेकों अनेक। और आप सबकी यहाँ आज की उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि अभी बीज मरा नहीं है, बीज जिंदा है। छात्र धर्म की हम हर जगह बात करते हैं, समाज में जहाँ भी जाते हैं कुरीतियों की बात करते हैं, समाज कैसे आगे बढ़े उसकी भी बात करते हैं, संस्कार कैसे उत्पन्न हो उसकी भी बात करते हैं, पर बात के आगे बात नहीं निकलती है और यहीं आकर के थोड़ी हताशा होती है। इस हताशा का किस प्रकार क्षय करें, हम क्षत्रियता नहीं दिखानी है। देवी सिंह साहब ने बहुत गंभीर बात कही कि शिक्षा भाव रहित शिक्षा, और शिक्षा में संस्कार की जो कमी खल रही है और जिसका परिणाम अब हमारे सामने है, मैं समझता हूं इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए। संस्कार कौन देगा? संस्कार सभाओं में नहीं आएगा, संस्कार पुस्तकों से भी नहीं आएगा, संस्कार बड़ी उम्र में भी नहीं आएगा। स्वामी जी ने कहा कि बांस की बात, बड़ी उम्र में भी नहीं आएगा। संस्कार बाल्यकाल में डालना पड़ेगा और ये कार्य माता पिता को ही करना पड़ेगा। हमारे पास समय नहीं है, खास तौर से वो जो पढ़ लिख गए और जो थोड़ा ठीक हो जाते हैं, वो अपने ही कार्यकल्प में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि शायद इस बात को अब तरजीह नहीं दे पाते हैं कि किस प्रकार अपने बच्चों को संस्कार दें। और ये केवल हमारे साथ ही नहीं, पूरे देश में इस प्रकार की एक समस्या उत्पन्न हो रही है। रास्ते में मैं और श्री राजेंद्र सिंह जी नेहरू का चर्चा कर रहे थे ठीक इसी विषय पर, और संस्कारों को लेकर के जो मैं भ्रम है, और उस भ्रम के साथ में हम इतिहास को पढ़ने की बात कहें कि हम जो है हमारे समाज के जो पुरोधा लोग हुए हैं उनसे कुछ सीखें और यहीं से इतिहास आगे बढ़ता है। इतिहास से बताया गया कि 3 चीज इतिहास से प्रेरणा मिलती है, अच्छी बात है। इतिहास आपको दिग्भ्रमित ज्यादा कर रहा है, इससे जरूर बचें। हमें इतिहास को लेकर के सीख जरूर लें, लेकिन इतनी लें कि हम इतिहास को लेकर के आराम से न बैठें कि हमारे पूर्वज तो बहुत बड़े थे, अब तो हम तो स्वयं राजा हैं, राजपुत्र हैं, और कर्म न करें। और कर्म करने की जो गति है उसमें 2 बातें विशेष है। एक तो कर्म आप कर्म के लिए करते हैं क्योंकि आपको जीविकापोर्जन जीवन यापन करना है, और धर्म के साथ कर्म कर रहे हैं। और जब मैं धर्म की बात कर रहा हूं तो कोई हिंदू मुसलमान और उसकी बात नहीं कर रहा हूं, कर्म का अपना एक धर्म होता है। अगर आप छात्र हैं तो अपने शैक्षणिक धर्म को निभाएं, अगर अध्यापक हैं तो अध्यापन धर्म को निभाएं, अगर आप जो भी जहाँ जिस कार्य क्षेत्र में है, और अगर उस कार्य को आप ठीक करें तो आप स्वयं ठीक हो जाएंगे। जैसा कि देवी सिंह साहब ने कहा कि स्वयं भाव उत्पन्न करके और स्वधर्म निभाए, और अपने आप को अगर आप ठीक करें तो समाज स्वतः ही ठीक हो जाएगा। आप मूल कड़ी हैं, और मूल कड़ी अगर सक्षम हो गई तो समाज सभी सक्षम हो जाएगा। तो मैं इस विषय पर तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे दायित्व दिया गया तो मैं एक प्रेरणा लेने की बात है, तो मैं भी एक बहुत छोटे से गांव से, छोटे से परिवार से, गांव में रह करके पढ़ के अगर आगे निकल सकता हूं तो कोई भी आगे निकल सकता है। इस बात को रेखांकित अवश्य करना चाहूंगा कि शिक्षा अगर बहुत अच्छे स्कूलों में हो तब तो उस स्कूल के सारे विद्यार्थी बड़े पदों पर जाए, ऐसा नहीं होता है। शिक्षा अगर आप
मनन के साथ में प्राप्त करें और उसको चरितार्थ करें अपने जीवन में, तो मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए आपके पास में आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आजकल की शिक्षा कार्योन्मुख है, जहाँ आपको रोजगार दिखता है, छात्र वही शिक्षा लेना चाहते हैं, आवश्यक भी है। लेकिन इसके अलावा जो शिक्षा के बाहर के क्षेत्र हैं, अगर आप परिचित हो तो विश्व के 2-3 पत्र जो है, एक तो अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम लिखा गया था, और उस पत्र में उन्होंने जो बात लिखी, अपने पुत्र के शिक्षक को ये निवेदन किया है कि इसको पढ़ाना, अवश्य पढ़ाना, बहुत अच्छा पढ़ाना, लेकिन पढ़ाने के अलावा उसे आप क्या क्या करवाएं। उसे प्रकृति के पास ले जाए, उसे साहित्य के पास ले जाए, उसे संगीत के पास ले जाए, उसे पर्यावरण के पास ले जाए। अगर आप ये शिक्षा नहीं दी तो मैं समझूंगा कि मेरे बच्चे को आप जो शिक्षा दे रहे हैं वो अधूरी है। और आज हमारा जो शैक्षणिक तंत्र है, मैं समझता हूँ कि इससे बहुत परे है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। और चूंकि ये शिक्षा वहाँ दिलवाने का माध्यम नहीं है, तो परिवार का, खासतौर से माता पिता का, जहाँ भी हम बैठे हैं, परिवेश का ये दायित्व बन जाता है कि इसको ज़्यादा महत्व दें। जहाँ तक रोजगार उन्मुख होने की बात है, हम बहुत कम तरह के रोजगार की तरफ दृष्टि रखते हैं। ये भी एक दुर्भाग्य है, शायद ज्ञान नहीं है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, विज्ञान के क्षेत्र से, मैं समझता हूँ आज की तारीख में एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है जहाँ की इसमें रोजगार उन्मुख है। चाहे वो रक्षा शोध संस्थान हो, कृषि शोध संस्थान हो, साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च हो, आयुर्वेद शोध संस्थान हो। मैं समझता हूँ कि इस वक्त करीब 1000 के करीब शोध संस्थान इस देश में है। और आप अंदाज लगाएं कि अगर एक शोध संस्थान में 10,000 लोग भी उससे संबंधित कार्य कर रहे हो, बड़े बड़े प्रकल्पों की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें कि अंतरिक्ष, परमाणु और ये भी शामिल है, तो लाखों रोजगार यहाँ हर वर्ष उपलब्ध होते हैं। और हमारे बच्चे उस तरफ देखते ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर वो दिशा ही नहीं है कि हम हमारे बच्चों को वो दिशा दे पाए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि हमारे समाज में जो चिंतन करने वाले हुए, जो साहित्य लिखने वाले हुए, या तो वो बहुत कम हुए। एक वो है जिनके बारे में, जिनकी याद में आज हम इकट्ठा हुए हैं। मैं समझता हूँ कि समाज के पहले जिन्होंने हमको एक दिशा देने की प्रयत्न किया। और मैं हमारे समाज के दिमागी दिवालियेपन का अगर उदाहरण दूं, तो हमारे किसी शैक्षणिक संस्थान में जाए अगर आप, जिसे कहते हैं ये हमारे शैक्षणिक संस्थान है, शायद ये फोटो आपको वहां नहीं दिखे, ये निश्चित बात है। शायद वहां भी ना दिखे, चौपासी से कितने पढ़े शायद, और वहां में बड़े जनरल साहब की लगी होगी और पुलिस अधिकारी की लगी होगी। शायद इनकी है या नहीं है मैं नहीं जानता, शायद ना हो। मैं समझता हूं हमारे दिमाग के दिवालियेपन का इससे बड़ा उदाहरण मैं प्रस्तुत नहीं कर सकता। शैक्षणिक सोच के साथ में आपको ये सोच रखनी पड़ेगी या जागृत करनी पड़ेगी कि शिक्षा किस प्रकार संबल दे, और शिक्षा का संबल साहित्य से आता है। और साहित्य न केवल आप लिखें या आपकी जाति का कोई लिखे, उससे साहित्य का अच्छा होना या खराब होना
कोई संबंध नहीं है। अच्छा साहित्य पढ़ें। कहा गया कि एक अच्छी पुस्तक 100 दोस्तों के समान होती है, और एक अच्छा मित्र एक पुस्तकालय होता है। तो आप अच्छी संगत जो आपको अच्छी शिक्षा दिलवा सके, अब वो अच्छा मित्र आपका सहपाठी भी हो सकता है, सहकर्मी भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। ज्ञान की कोई उम्र नहीं है। ज्ञान जहां से मिले प्राप्त किया जाए। और मैं समझता हूं इसी कड़ी में देवी सिंह जी ने मुझ जैसे बच्चे को कहा है कि 2 शब्द कहें, और मेरे पास ज्ञान है नहीं, सिर्फ ये इन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि ठेठ गांव से निकल करके, ठेठ गांव के स्कूल में पढ़ करके, और मैं समझता हूं कि प्रारंभिक शिक्षा के प्राप्ति के लिए भी हमको काफ़ी दूर जाना पड़ता था। और मेरे परिवार में मेरे दादाजी यहाँ बैठे हैं, दीप सिंह जी, जो समाज आप सब लोग जानते होंगे। समाज के बारे में काफ़ी मेरे जो स्वयं के दादाजी थे, तो याद कर रहा हूँ आपको। तो उन्होंने शिक्षा के बारे में ये रखा कि हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए, और उस कड़ी में हमारे गांव में चूंकि शिक्षण संस्थान नहीं था, तो उन्होंने हम सबको पढ़ाने की जो सोची, और उसी क्रम में हम लोग सभी शिक्षित हुए। तो